हेलो दोस्तों। इंस्पेक्टर मनोज और लातों के भूत के पहले भाग में आपने किस तरह से देखा इंस्पेक्टर मनोज कोकीन के तस्करों से परेशान होता है। तभी उसके पास एक फ़ोन आता है जो बताता है गाड़ी में इस तरह से उसमें कोकीन तस्कर ले आई जा रही है। तो इंस्पेक्टर मनोज चेक पोस्ट पर पहुंचता है और जब वो गाड़ी आती है तो उनका पीछा करते हैं, पर गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। इंस्पेक्टर मनोज पर उसमें से आदमी निकलता है और इंस्पेक्टर मनोज से लेके हॉस्पिटल को लेके चल देते हैं। और फिर वहाँ बॉस दिखाया जाता है उसका, जो इस बात से चिंता आते हैं कि खबर कैसे लगी इंस्पेक्टर मनोज को। और वहाँ पे तभी वहाँ पे उनके बॉस को सूचना मिलती है कि वो आदमी जिंदा बच गया है जो स्मगलिंग का माल लेके जा रहा था। इंस्पेक्टर मनोज ने उसे बचा लिया है। यहाँ तक की कहानी आपने पिछले भाग में पढ़ी, पहले भाग में। अब उसका पार्ट 2। सिविल अस्पताल में डॉक्टर, उसे कब तक होश आ जाएगा? कहना मुश्किल है, उसकी हालत बड़ी नाजुक है। मुझे तो हैरानी है कि वह अभी तक जिंदा कैसे है। अगर वह बयान देने से पहले मर गया तो मौत के सौदागरों का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। उसका होश में आना बहुत जरूरी है डॉक्टर। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद लगता है हमारी मेहनत बेकार ही गई। नहीं वीर बहादुर, मेहनत अपना रंग जरूर दिखाती है। तुम यहीं निगरानी पर रहो, जैसे ही होश आया मुझे फोन कर देना। यानी आप बिस्तर पर आराम की नींद लेंगे और मैं यहाँ उल्लू की तरह बैठा जागता रहूंगा? शट अप। यस सर। फिर इंस्पेक्टर मनोज के जाने के बाद अपना अपना नसीब है प्यारे वीर बहादुर। अगर तूने अच्छे कर्म किए होते तो भला पुलिस में हवलदार ही क्यों बना रहता? बैठे बैठे हवलदार वीर बहादुर ऊँगने लगा था तभी ओह, पहली नर्स को रिसीव करने दूसरी नर्स आ रही है। पर उस घायल को होश नहीं आया। शायद मुझे सारी रात ही यहाँ बैठकर गुजारनी होगी। हवलदार लीला की असलियत से पूर्णतया अपरिचित था, अतः उसे कोई संदेह नहीं हुआ। नर्स, ड्यूटी पर अलर्ट रहना। जैसे ही घायल को होश आए मुझे खबर कर देना, समझ गई? समझ गई, आप निश्चिंत रहिए। लीला जैसे ही कमरे पहुंची, तुम कौन हो तुम? मुझे डॉक्टर नाथ ने तुम्हारी जगह ड्यूटी पर भेजा है। लेकिन मैंने पहले कभी तुम्हें इस अस्पताल में नहीं देखा। अब तो देख रही हो, मुझे खास तौर पर इस मरीज की देखभाल के लिए बनाया गया है। लेकिन मुझे तो बताया था मेरी जगह रमा आएगी। ज्यादा परेशान क्यों होती हो? जाओ जाकर आराम करो। नहीं, नहीं, पहले ये बताओ तुम कौन हो? जानना चाहती हो? कहने के साथ ही लीला का हाथ बिजली की तेजी से हवा में लहराया। खटाक। आह, पवन नस लुढ़क गई। वह नपतला और शक्तिशाली था। अब तुम जीवन में कभी कुछ जानने की कोशिश नहीं करोगी। ही ही ही। और फिर लीला अपनी डेस्क के अंदर से विशैली सीरीज निकालकर रमेश की तरफ बढ़ने लगी। अब मुझे फौरन अपना काम करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। उधर हवलदार वी बहादुर को पहली नर्स को बाहर ना निकलता देख तो जिज्ञासा हुई और दरवाजे के पास पहुंचा। अरे, दरवाजा तो अंदर से बंद है, यह क्या चक्कर है? अभी हवलदार सोच ही रहा था कि अचानक द्वार खुल गया। तुम, पहली नर्स कहाँ है? वह रही। अरे, उसे क्या हुआ? अभी हवलदार अपने आश्चर्य पर काबू भी नहीं पा सका था कि लीला ने उसे अंदर जोर से धक्का दे दिया। आहा, ही। हवलदार फर्श पर गिरने ही लुढ़कता खाता हुआ उछलकर खड़ा हो गया। फिर जैसे ही उसकी नजर रमेश पर पड़ी, रमेश की आंख में शीरीन घुसी हुई थी, तेजशैली। ओह! इसका मतलब वह नर्स नहीं बल्कि अपराधी द्वारा भेजी गई मौत थी, जो अपना काम करके भाग खड़ी हुई। अगले ही पल, पर भागकर जाएगी कहाँ? मैं अभी मजा चकाता हूँ। हवलदार तेजी से दौड़ते हुए पहुंचा। उसने नर्स को देख लिया, लीला को भागते हुए। ओ रही। रुक जा चुड़ैल, भागकर कहाँ जा रही है?
परंतु तब तक हवलदार भी लिफ्ट के करीब पहुंचा। बदमाश औरत मुझे ठेंगा दिखाती है। लीला लिफ्ट में चढ़ चुकी थी। वीर बहादुर तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा, लेकिन जब तक वह नीचे पहुंचा, लीला लिफ्ट से निकलकर अस्पताल के मुख्य द्वार को पार कर चुकी थी। हवलदार बहादुर चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो। परंतु जब तक कोई हवलदार की चीख पुकार सुनकर वहां उसको समझ पाता, लीला बाहर खड़ी एक कार में बैठ गई। रोको, उस नर्स को रोको। ओह, आखिरकार चकमा देकर निकल ही गई। आसपास कोई वाहन भी मौजूद नहीं है मैं उसका पीछा कर सकूं। अब मैं साहब को क्या जवाब दूंगा। उधर कार अस्पताल के गेट को पार करके कुछ ही दूर गई थी कि यानी मेरा शक ठीक निकला। इंस्पेक्टर मुझ पहले ही शक था और वो प्रतीक्षा कर रहा था। वह हवलदार को चकमा दे गई, लेकिन अब खुद मुझे उसकी बॉस तक पहुंचा देगी। हा 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 हा। लगभग आधे घंटे बाद कार बाहर की सीमा पार कर वीराने में दाखिल हो गई। शहर की सीमा पार कर थोड़ी देर बाद तो अपराधी ने अपना खुफिया अड्डा यहां बना रखा है। फिर लीला की नजरों से जलते ही वह भी हवेली की ओर चल पड़ा। लेकिन अभी वह हवेली के निकट पहुंचा ही था कि कुछ 3-4 गनमैनों से कह लिया, जहां हो वहीं खड़े रहो वरना छलनी कर दिए जाओगे। ओह, उधर हवेली के अंदर, बॉस रमेश को मैंने खत्म कर दिया है। गुड, रमेश की मौत के साथ ही हमारे लिए पैदा हुआ खतरा भी खत्म हो गया है। हा 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 हा। फिर तो मुझे इनाम मिलना चाहिए बॉस। तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा लीला, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने हमारी एक नहीं 2 परेशानी को हल कर दिया है। मैं समझी नहीं बॉस। अभी खुद समझ में आ जाएगा। कहने के साथ ही बॉस ने एक बटन दबा दिया। दूसरे ही पल 2-3 गनमैन इंस्पेक्टर मनोज को कवर किया है। इंस्पेक्टर मनोज? हाँ इंस्पेक्टर मनोज, यह यहाँ तक तुम्हारा पीछा करते हुए पहुंचा है। लड़की, जानती हो अगर इंस्पेक्टर मनोज पकड़ में ना आया होता तो हमारा अंजाम क्या होता। क्षमा बॉस, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। दोबारा गलती करने का मौका हम किसी को नहीं देते लीला। रहम रहम बॉस, मैंने बरसों आपकी सेवा की है। परंतु बॉस को लीला पर तरस नहीं आया और उसने एक बटन दबा दिया। बेवकूफ लड़की। दूसरे ही पल एक तीर निकलकर सीधा लीला के पेट में घुस गया। आ हा 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 हा। और लीला मर गई। देखा इंस्पेक्टर मनोज, हमारे गिरोह में गलती करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होती। लीला को अस्पताल भेजने की गलती तो तुमने की थी, सजा इसे भुगतनी पड़ी। कैसी गलती? मुझे मालूम था कि यह खबर तुम तक किसी न किसी तरह पहुंच ही जाएगी कि तुम्हारा आदमी जिंदा है। फिर तुम अपने आदमी को मरवाने की कोशिश करोगे। वही तुमने किया भी। वह घायल तो मुझे तुम्हारा पता भी नहीं बता सका, पर हाँ, तुम्हारी गलती के कारण मैं तुम्हारे अड्डे तक पहुंचने में अवश्य कामयाब हो गया। डॉक्टर सिंह। ओह, तो तुम हमें पहचान गए हो? वर्षों पहले एक असफल सर्जन डॉक्टर सिंह अपनी पत्नी की हत्या करके फरार जरूर हो गया था, लेकिन उसके जुर्म की फाइल आज तक अभी पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद है। हाँ, हमने अपनी पत्नी की हत्या की थी क्योंकि वह मेरे गैरकानूनी धंधों का राज पुलिस को बता देना चाहती थी। तो तुम इकबाले जुर्म करते हो? मेरे इकबाले जुर्म करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा मनोज, क्योंकि तुम अब चंद घड़ियों के मेहमान हो। परंतु तुम्हारी जीवन लीला समाप्त करने से पहले हम तुम्हें यह जरूर बता देना चाहते हैं कि हम असफल सर्जन न थे ना हैं। कहने के साथ ही डॉक्टर सिंह ने दूसरा बटन दबा दिया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक। इसके अगले और अंतिम और तीसरे पार्ट हुए हम दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।